आज है 7 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद बीजेपी निगम सरकार बदलने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बदलने के बाद बीजेपी नगर निगम सरकार भी बदलने की तैयारी में है। रायपुर और कोरबा नगर निगम में महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इससे रायपुर में मेयर एजाज ढेबर की कुर्सी खतरे में आ गई। इस मामले में महापौर मंगलवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अविश्वास प्रस्ताव के हलचल पर बयान दिया। उन्होंने बहुमत के साथ बीजेपी के पार्षद को भी अपने संपर्क में होना बताया। दरअसल 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब बीजेपी की निगम सरकार पर नजरें टिकी हुई हैं। बस्तर में नक्सली संगठन में लगातार घट रहे सदस्य, नई भर्ती का जारी किया फरमान। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक हर हाल की तरह इस साल भी नक्सली पीएलजीए सप्ताह मना रहे हैं और अपने पीएलजीए सप्ताह के दौरान पूरे बस्तर संभाग में बंद को सफल बनाने जगह जगह पर्चा लगाकर बैनर पोस्टर भी लगा रहे हैं। इन पर्चों में नक्सलियों ने संगठन में नए युवक युवतियों को भर्ती करने का फरमान भी जारी किया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सांसद पद से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा। वो विधायक बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में लोरमी सीट से अरुण साव विधायक चुने गए। सीएम के दावेदारों में भी उनका नाम चल रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने अपने कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, जिनमें से 12 सांसदों ने जीत दर्ज कर ली है। टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की हार की तुलना वर्ल्ड कप मैच से की। कहा, सभी मैच जीते, फाइनल हार गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की तुलना क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार से की। उन्होंने कहा कि भारत ने सभी मैच जीते, लेकिन अंतिम मुकाबला हार गए। उन्होंने एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि नेतृत्व एक होकर सामूहिक रूप से काम कर रहा था, किसी तरह का कोई बिखराव नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें कही जा रही हैं कि आदिवासी मतों का बंटवारा हुआ, लेकिन इसका दायरा सीमित है। पार्टी ने शहरी क्षेत्रों में भी खराब प्रदर्शन किया। 21 क्विंटल धान खरीदी पर आदेश का इंतजार, कांग्रेस की कई योजनाओं पर संकट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की। किसानों को इसका इंतजार है कि सहकारी समितियों में 21 क्विंटल का आदेश कब से लागू होगा। धान खरीदी की लिमिट और भुगतान पर अधिकारियों का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में 4 लाख से अधिक किसान सहकारी समितियों में धान बेच चुके हैं। इन्हें 2,650 रुपए के हिसाब से 4,700 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा बस्तर का सरकारी अस्पताल। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी बनी हुई है, जिसके चलते इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि 115 डॉक्टर्स की जगह में मात्र 7 डॉक्टर ही यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं बची हुई खाली पदों पर बाहर से आकर कोई भी डॉक्टर यहां सेवा नहीं देना चाहता। अस्पताल में डॉक्टर्स को पदस्थ करने के लिए जिला प्रशासन हर महीने 5 लाख का पैकेज देने को तैयार है। राजधानी में 17 किलो गांजे के साथ बिहार के 2 तस्कर गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार रात को टिकरापारा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भाठा गांव बस टर्मिनल के गेट नंबर 1 के सामने सड़क पर संदिग्ध हालत में खड़े 2 युवकों को दबोचा। दोनों की बैग की तलाशी लेने पर 17 किलो 600 ग्राम गांजा मिला। जब्त गांजे की कीमत 1.80 लाख रुपए आंकी गई। पकड़े गए दोनों तस्कर मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और गांजे को उड़ीसा से खरीदकर हरियाणा ले जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में नोटा ने बिगाड़ा खेल। रायपुर की 8 सीटों पर 1 लाख से अधिक मिले वोट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम जारी हो चुके हैं। बीजेपी 54 सीटें जीतकर सरकार बनाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस बार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर नोटा ने हार जीत के समीकरणों को बदल दिया और तीसरे चौथे स्थान पर रहा। अगर रायपुर संभाग की बात की जाए तो 8 सीटों पर जीत के अंतर से अधिक वोट नोटा को मिले। संभाग की इन सभी सीटों पर 1,97,678 वोट केवल नोटा पर डाले गए। मिचांग तूफान से पटरी पर गिरा चट्टान, बाधित हुआ के रेल मार्ग।
दक्षिण भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मिचांग चक्रवाती तूफान की वजह से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही रेलवे प्रशासन ने भी कई ट्रेन के परिचालन को रद्द कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ जगदलपुर में भी किरंदुल कोतवलसा के रेल मार्ग पर भारी बारिश की वजह से पटरी पर चट्टान गिर जाने से रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसके चलते इस रूट पर चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। नई सरकार के आते ही जारी हुआ नया आदेश, अब सोमवार को होगा जनदर्शन। राज्य की सत्ता पर भाजपा की वापसी के बाद प्रशासनिक कामकाज में कसावट के साथ ही बदलाव भी दिखाई देने लगा। कलेक्टोरेट ने अब मंगलवार के बजाय सप्ताह के पहले दिन सोमवार को टीएल की मीटिंग और उसके बाद जनदर्शन होगा। मीटिंग के बाद कलेक्टर जनदर्शन के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों की समस्याएं सुनेंगे और निराकरण करेंगे। महादेव सट्टा ऐप के आरोपी असीम दास के पिता का कुएं में मिला शव। महादेव सट्टा ऐप के आरोप में पकड़े गए हाउसिंग बोर्ड भिलाई निवासी असीम दास उर्फ बप्पा के पिता सुशील दास की संदिग्ध हालत में कुएं में लाश मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद से पिता थोड़े परेशान रहने लगे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। असीम दास को बीती 2 नवंबर को ईडी ने रायपुर के एक होटल के बेसमेंट से करोड़ों रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होते ही याचिकाकर्ता को मिली बहाली आदेश। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जैसे ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने के आरोप में नोटिस जारी कर जवाब मांगा, इसके 2 दिनों बाद ही याचिकाकर्ता को निलंबन से बहाली का आदेश जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ को तबादले वाले अस्पताल पर ज्वाइनिंग न करने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया था। नवनिर्वाचित 90 विधायकों में से 17 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। विधानसभा चुनाव 2023 के नवनिर्वाचित 90 विधायकों में से 17 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई। इनमें 6 पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 90 नवनिर्वाचित विधायकों में से 17 ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी। वहीं 6 विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराने में यूपी के इस नेता का अहम रोल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी पूर्वानुमानों और एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय भले ही पीएम नरेंद्र मोदी के जादुई चेहरे और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य रणनीति को जाता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की इस कामयाबी में यूपी के एक बड़े नेता का भी अहम रोल रहा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस नेता ने कभी शांत तरीके से पर्दे के पीछे रहकर तो कभी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाकर जो भूमिका अदा की, वहीं यहाँ के चुनाव में गेम चेंजर हुई और पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। सरकार बदलते ही जेल में मिलने वाली वीआईपी सुविधाएं बंद। मनी लॉन्ड्रिंग, कोयला शराब घोटाला और महादेव ऐप के मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की वीआईपी सुविधाएं बंद कर दी गई। जेल प्रशासन ने सरकार बदलते ही सुविधाओं पर रोक लगा दी। महिला और पुरुष दोनों सेल में विशेष सुविधाएं मिल रही थी, उन्हें अब सामान्य कैदियों की तरह रखा जा रहा है। उनके साथ ही खाना भी दिया जा रहा है। जेल सूत्रों की माने तो ये सुविधाएं सोमवार से बंद कर दी गई।